8 बजने को है, वक्त हुआ है 8 की फाइट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 की फाइट का आज का मुद्दा है प्रियंका का प्रहार कितना दमदार। संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 1 घंटे 10 मिनट की स्पीच में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान बदलने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह के बाद विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने 31 मिनट में उनके हर एक बयान का जवाब दिया। प्रियंका ने कहा, रक्षा मंत्री संविधान निर्माताओं में नेहरू जी का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। पहले क्या हुआ उसे अब बताने का क्या मतलब है? अभी सरकार आपकी है, आपने क्या किया जनता को यह बताइए। प्रियंका की लोकसभा में बतौर सांसद पहली स्पीच थी। प्रियंका ने कहा कि राजा भेष बदलते हैं, लेकिन उनमें आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है। प्रियंका की पहली स्पीच की राहुल गांधी और खड़गे ने जमकर तारीफ की। वहीं बीजेपी ने इसे कमजोर स्क्रिप्ट बताया। इसी पर चर्चा करेंगे, प्रियंका की पहली स्पीच कितनी दमदार थी। भारत माता की। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। संविधान पर बहस गरमाई, सियासी पारा हुआ हाई। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान बदलने समेत लगाए कई आरोप। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक कल्याण था। अध्यक्ष महोदय, लोगों का सशक्तिकरण था। अध्यक्ष महोदय। प्रियंका गांधी का बीजेपी को जवाब, संविधान बदलने की बात नहीं चलेगी। इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका ने सत्ता पक्ष पर जमकर किए प्रहार। कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब, भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुराएंगे, इनका ये जवाब था। प्रियंका की स्पीच की राहुल और खड़गे ने तारीफ की। Better than my maiden speech. Let's put it like that. बीजेपी ने कहा, प्रियंका की स्क्रिप्ट काफी वीक थी। उन्होंने बोली है तो क्या? कमजोर स्क्रिप्ट थी, बहुत त्रुटियां थी। जब आप सत्य तथ्य के साथ नहीं रखते हैं तो फिर ऐसी तरह होता है। प्रियंका का प्रहार कितना दमदार। मेहमान जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। सभी का परिचय करा देते हैं। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं। प्रताप जी स्वागत आपका। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी आपका स्वागत। नमस्कार। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है सर। डॉक्टर राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मित्तल सर, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि 75 साल पूरे होने वाले हैं अगले साल संविधान को लेकर, और इसी को लेकर यह चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले से लगातार, या इससे पहले भी हम देखें, यह चर्चा होती रही है कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। और आज भी आरोप जब प्रियंका गांधी की तरफ से लगाए गए तो यही कहा गया कि देश का संविधान है, यह संघ का संविधान नहीं है। तो कुल मिलाकर संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर यह जो चर्चा चल रही है संसद में, यह कितनी सार्थक है संविधान के संदर्भ में लिहाज से? देखिए रविंद्र, जो आज से संविधान को लेकर चर्चा शुरू हुई, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन आप देखिए, ये जो चर्चा शुरू कब होनी चाहिए थी? संविधान दिवस से 25 नवंबर था, ये उस दिन चर्चा शुरू होनी चाहिए थी। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हो गया था, लेकिन उस दिन चर्चा नहीं हुई। आज तक हम देख रहे हैं कि लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। सवाल ये उठता है कि जब हम संविधान पे चर्चा करने जा रहे हैं, तब लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो संसद स्थान है
वहां क्या नाम से हंगामा हो रहा है, वहां संवाद नहीं हो रहा है, वहां बातचीत नहीं हो रही है, जनता के मुद्दे नहीं रखे जा रहे। अब चलो, आज जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई, लेकिन ये चर्चा भी आप देखिए रविंद्र, बिल्कुल शर्त चर्चा हुई है। ये विपक्ष ने जो शर्तें रखी उसके मुताबिक ये क्या नाम से चर्चा शुरू हुई। और चर्चा किस संदर्भ में, चर्चा की मतलब शुरुआत में आप देखिए क्या रहा कि आज राज्यसभा जो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनका ये कहना रहा कि संसद में मुझे बार बार अपमानित किया जाता है। आप देखिए, आप एक तरफ संसद में संविधान की चर्चा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो संसद के सर्वोच्च पद पे जो व्यक्ति बैठे वो ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ अपमानित किया जाता है क्योंकि मैं किसान का। चलो, फिर भी मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि क्या नाम से चर्चा शुरू हुई है। अब देखिए, इस चर्चा का सारा निष्कर्ष यदि रविंद्र निकाला जाए तो हर राजनीतिक दल ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, सबने अपने अपने एजेंडे के मुताबिक अपनी अपनी बात को वहां पर रखा है। राजनाथ सिंह को अच्छी तरह ये पता था कि विपक्ष किन मुद्दों को उठाए। चर्चा होनी चाहिए संविधान पे, चर्चा होनी चाहिए थी कि क्या नाम से 75 साल के अंदर हमारे संविधान ने कितनी प्रगति की, हमारा संविधान कितना मजबूत हुआ, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, आरक्षण रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, गरीबी पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा किन पे हुई कि उन्होंने क्या किया और क्या किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान को खतरा है, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, यदि इनकी 375 सीटें आ जाती तो ये संविधान को बदल देते। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए, पिछला इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा संविधान बदलने के काम कब हुए, जब कांग्रेस की सरकार है। मैं ये कह रहा हूं कि सच्चाई कोई स्वीकार नहीं करना, बदलने नहीं, इसको हम कह सकते हैं संशोधन किए गए। हाँ, संशोधन किए गए, सबसे ज्यादा संशोधन अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा यदि क्या नाम से उपयोग किया गया तो कांग्रेस के शासन में किया गया। आज जिस तरीके से क्या नाम से अखिलेश यादव का सारा आपने भी भाषण देखा रविंद्र, तो पूरी तरह यूपी सरकार पे आधारित था। उन्होंने पूरी तरह यूपी सरकार की आलोचना की। हम टीएमसी के कल्याण बनर्जी का बयान उठाकर देखें तो पूरा का पूरा ममता बनर्जी के समर्थन में था और ये कहना था कि केंद्र सरकार किस तरह तो राजेंद्र आर्य जी, प्रियंका गांधी ने पहला अपना संसद में आज भाषण दिया है, कहीं की अपनी स्पीच रखी, लेकिन जिस तरीके से एसपी मित्तल सर ने तर्क के साथ ये बात कही कि ये संविधान पर चर्चा ना होकर एक दूसरे पर आरोप लगाने की राजनीतिक चर्चा हो गई है। देखिए रविंदर जी, एसपी मित्तल साहब बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। ये पूर्ण रूप से जो कि संविधान की चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने प्रारंभ की थी, उसी के जवाब में प्रियंका जी ने, राजनाथ सिंह जी ने करीबन 1 घंटे से अधिक का भाषण दिया। उनके एक एक तथ्य का जवाब प्रियंका जी ने बिल्कुल उससे दिया और 1 घंटे के भाषण पे 31 मिनट का भाषण भारी पड़ गया। तो आज यहाँ पे चर्चा हो रही है पूरे देश के अंदर। तो सवाल ये उठता है, प्रियंका जी ने बहुत सही बात कही, यह देश का संविधान है, यह संघ का संविधान नहीं है। यहां पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पीएम मोदी संसद के अंदर आके संसद की मतलब संविधान की किताब को सर पे लगाते हैं, लेकिन संबल, हाथरस और मणिपुर हिंसा पे बात करने की उनके पास में समय नहीं है। पीएम कितने वक्त तक संसद में आते हैं, कितनी वक्त लोकसभा में बिताते हैं। आज ये बात बताते हैं, राजा वेश बदलता है लेकिन राजा आलोचना से डरता है। और उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि नेहरू जी की आलोचना करते हैं। अरे नेहरू जी ने इस देश को, जहां पे एक सुई नहीं बनती थी, उस देश के अंदर आज पनडुब्बियां बन रही है। आईआईएम, आईआईटी, इसरो, एम्स, ये तमाम संस्थान नेहरू जी के टाइम में बने। चाहे बांध परियोजनाएं की बात हो, मेरी जेब में, सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी की बात नहीं करते हैं ये लोग। नेहरू जी ने ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सजेस्ट किया था। आपको इस बात का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इतिहास पढ़िए। इनको मैं कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी के बारे में आलोचना करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? श्वेत क्रांति कौन लाया? हरित क्रांति कौन लेके आया? राजाओं के प्रिवी पर्स किसने समाप्त किए? पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? राजेंद्र जी, संविधान पर चर्चा देश में क्या कांग्रेस ने किया उस पर चर्चा नहीं, संविधान पर चर्चा। क्योंकि यही आरोप, एक मिनट सर, आरोप यही लगाया गया कि एक पार्टी यानी कांग्रेस को एक पार्टी ये मानती है कि संविधान उसने बनाया है, वो हाईजैक करने की कोशिश कर रही है संविधान को, ये आरोप लगाया है। डेफिनेटली संविधान कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। और आप सुनिए,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 300 के करीब जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें अधिकांश कांग्रेस पार्टी के लोग थे। तो इसलिए ये देखिए, ये वास्तव में ये देश का संविधान है, संघ का और जो संविधान में संशोधन किए, यहाँ पे जो 356 का दुरुपयोग किया गया, जो देश में इमरजेंसी लगाई गई, सुनिए, वो किसने लगाई, किस सरकार ने लगाई? बात करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार किसने गिराई? महाराष्ट्र की सरकार किसने गिराई? गोवा की सरकार किसने गिराई? कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश की सरकार गिरने के लिए आप आ गए तो प्रताप राव जी जवाब देंगे। सरकार गिराने का किसने प्रयास किया? हिमाचल का गिराने का ठीक है, प्रताप राव जी, संविधान कांग्रेस ने ही बनाया है। सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है। विपक्ष को दबाने के लिए ईडी इनकम टैक्स का उपयोग करते, जबरदस्ती जेलों में डाल देते। पूरी नहीं है तो सर 8.5 अंग्रेजों के टाइम में जो डर का माहौल था वैसा माहौल आपने देश में बना दिया। बताइए। ठीक है, बताइए साहब, डर का माहौल बनाए हुए प्रताप राव जी, संविधान जो है कांग्रेस लेकर आई है। सुन लिए, 142 बोलो ना जब ये चुप हो। 142 करोड़ लोगों की फिक्र नहीं है, सिर्फ एक आदमी की फिक्र है। एक आदमी के लिए पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए भाई जी, प्रताप जी। अब मैं बोलूं क्या? हाँ, आपका नंबर ही है। ये बिल्कुल रविंद्र, अगर इजाजत हो तो बोलूं, क्योंकि मेरे से मांग रहे इजाजत है या आप राजेंद्र जी से मांग रहे हैं? कही वो बात बिल्कुल सही है। नहीं, दोनों से ही मांग रहा हूं, क्योंकि आज प्रियंका गांधी की तरह ये भी बोले जा रहे थे, तो मेरे 31 मिनट बोले, राजनाथ सिंह जी 1 घंटे, ठीक है, तो इसलिए ये 31 मिनट बोलना चाहते हैं। तो मेरा 31 मिनट की तो डिबेट ही नहीं है। अच्छा चलिए, मैं विषय पे आता हूँ। विषय ये है कि देखिए, मित्तल साहब ने बात जो कही है आज बिल्कुल सही है। इस देश के संविधान को 75 साल हो गए हैं और ये सब जानते हैं कि ये देश अनादिकाल से है। हमारे यहाँ समाज की व्यवस्था, विधान की व्यवस्था और व्यवस्था की सारी परंपराएं रही हैं और लिखित में भी रहा है। हम परंपराओं से चलने वाले सनातनी हैं। ये देश सनातन के संस्कारों के साथ, विधान के साथ चलता आया है और उन्हीं का प्रभाव था कि हमें 1947 में जब देश को स्वतंत्र कराने की बात हुई, तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उन सारे मूल्यों को शामिल करते हुए हमारे देश के तत्कालीन नेताओं ने, जो अलग अलग समाज समूह के अपना नेतृत्व करते थे, उन सब ने मिलकर एक संविधान बनाया और उसमें सारी बातें हैं। उसमें देखिए, भारतीय संस्कृति की सारी बातें हैं, भारतीय परंपराओं का सारा निचोड़ है, भारत की सारी जो विविधता है उसका भी उल्लेख है और कैसे साथ मिलकर चलें उस और आगे बढ़ाएं। और इसलिए ये बखूबी ये ऐसा संविधान बना कि दुनिया में कई देश हमारे साथ स्वतंत्र हुए लेकिन तानाशाही में बदल गए या मिट गए, लेकिन हमारा देश इस संविधान के कारण, हमारी परंपराओं के चलते और हमारे संविधान के कारण आज हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए थी, हमारे संविधान की खूबियों पे चर्चा होनी चाहिए थी और उसमें कहां कमियां रह गई या हमारे जो नेताओं ने जो तय किए थे उन जो विषयों से हम कहां भटक रहे हैं और कैसे आगे जाएं, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। निश्चित तौर पे आज सोनिया गांधी, जो प्रियंका गांधी का भाषण था, वो केवल एक बात पे था कि एक मुसलमान संबल में मर गया कैसे? कि वो पत्थरबाज था जो संविधान के अनुसार कानूनन काम करने गई पुलिस की टीम और एएसआई की टीम पर पत्थरबाजी करने वालों में शामिल था। आपस में उनमें झगड़ा होता है और गोली चलती है आपस में और मारा जाता है और प्रियंका गांधी के आंसू आ जाते हैं और संविधान की बात करने लगती है। देखिए, वहां भी चिंता किस बात की? केवल अपने वोट बैंक की, कोई संविधान की चिंता नहीं। क्या ये संविधान केवल संविधान निर्माताओं ने केवल मुसलमानों के लिए बनाया होते? बीजेपी तो संविधान लेते ये, और जनता ने बता दिया कि भाई मेरी बात तो सुनिए। मैं वही कह रहा हूं, वोट बैंक की बात को लेकर भी उन्होंने बात कही ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये संविधान निर्माताओं ने केवल मुसलमानों के लिए बनाया है, केवल उन्हीं के अधिकारों की बात। क्या हिंदुओं के अधिकारों की, क्या कश्मीर की बात क्यों नहीं कर सकते थे? कश्मीर में पूरे के पूरे पंडितों को पलायन करना पड़ा, वहां इतना बड़ा पलायन हुआ, वहां इतनी हत्याएं हुई। आप सुनिए, देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे भैया, जब नेहरू ने क्या किया, राजेंद्र जी, नेहरू ने क्या किया, अपनी गलतियों पर डालते रहोगे? इनको राजेंद्र जी को कहिए थोड़ा सा, सच बोल रहा हूं मैं, आज नहीं चलेगा। हम तो चर्चा कर लें, वहां नहीं हो रही है। तो दूसरी बात, आज बंगाल में हो रहा है, झूठ मत बोलिए। बंगाल में हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है? कोई जवान निकलती है, देखिए, केवल मुसलमान
कांग्रेस का मानना है कि ये संविधान केवल मुसलमानों के लिए बना है, इसलिए मनमोहन सिंह कहते हैं, मनमोहन सिंह कहते हैं बांग्लादेश तो बहुत दूर है। भारत के संसाधनों में मुसलमानों का अधिकार है, केवल मुसलमानों के लिए बनाया गया संविधान, केवल मुसलमानों की बात करते हैं। देश को बंटवारा करवा दिया इन्होंने 1947 में, देश के टुकड़े कर दिए और अब कहते हैं कि मुसलमानों का केवल अधिकार है, केवल मुसलमानों की बात करते हैं, केवल वोट बैंक की बात करते हैं, केवल वोट बैंक की, केवल मुस्लिम पार्टी है ये, मुस्लिम लीग बन चुकी है ये, संविधान की बात नहीं करते, संविधान की एक प्रकार से प्रियंका गांधी आलोचना कर रही है। डॉक्टर राकेश गोयल जी के पास आते हैं। डॉक्टर राकेश गोयल जी, आज की तारीख में 75 साल हो गए संविधान को लेकर ये चर्चा हो रही है, और संविधान को लेकर अगर चर्चा हो रही है तो संविधान में जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, जो चर्चा होनी चाहिए, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि विषय वही रखे जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं? बातें वो नहीं रखे जा रहे, क्योंकि सारा जो मुद्दा और राजनीति से प्रेरित है, एक दूसरे की ऊपर छींटाकशी का एक जो है नजारा देखने को मिला। और जहां तक बात है संविधान के अंदर, संविधान पहले भी मजबूत था, संविधान अभी भी मजबूत है और संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, ऐसा कुछ भी देश के अंदर होने वाला नहीं है। हाँ, जो त्रुटियां संविधान के अंदर रही, जैसे जो एक विधान एक संविधान एक प्रधान एक निशान होना चाहिए था, जो त्रुटियां कांग्रेस के टाइम में थी, वो कुछ त्रुटियां जरूर भाजपा ने खत्म करी, 370 को खत्म किया। और इस तरीके से जैसे वक्फ बोर्ड एक हमारे ऊपर थोप दिया गया कि जो भी वक्त जिस जमीन पे अपना हक जता देगा उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उस तरीके की चीजों को खत्म करने की, बदलने की कोशिश की जा रही है, जो सही भी है। कहीं ना कहीं न्याय देने का एक काम किया जा रहा है, जो भी भेदभाव था। और आज प्रियंका जी की मैंने स्पीच सुनी, जिस तरीके से किसानों का आज बड़ा एक दुख हो रहा था, मुझे तो हैरानी होती है। बीकानेर के अंदर सबसे ज्यादा किसानों की जमीन हड़पने के जो मामले आए, उसमें जो लोग शामिल थे, उनका नाम नहीं लूंगा, पर अगर आज वही लोग जो हरियाणा में जिनपे इस तरीके के आरोप लगे, आज उनको किसानों की चिंता होती है, तो ये चिंता देख के बड़ा अच्छा लगा। किसानों की चिंता होनी चाहिए, गरीबों की चिंता होनी चाहिए, बेरोजगारों की चिंता होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल का भी जिक्र किया कि हिमाचल में कोल्ड स्टोरेज दे दिया, तो हिमाचल में आपकी सरकार है, आप सरकार का एक दायरा होता है, क्योंकि लैंड का जो मैटर है स्टेट का मैटर है, सेंटर का नहीं। आप अपनी लैंड दीजिए, अपने आप कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट के बनाइए। आप क्यों किसानों के सुरक्षा नहीं करना चाहते? आपने वहां जो वादे किए किसानों को लेकर, चाहे लोन माफी को लेकर, आपने वो वादे पूरे नहीं करे। आप जहां भी वादे तो आप करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बातें पूरी नहीं हो पाती। भाषण जरूर जोरदार रहा, भाषण अच्छा था, पर ऐसा भी कुछ नहीं था कि बिल्कुल उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, कोई बहुत उसमें कोई चमत्कारिक भाषण उन्होंने दे दिया। एक जो सामाजिक बातें थी उनका उन्होंने आंसर किया। और अगर वो बात मणिपुर की करते तो उन्हें बात बंगाल की भी करनी चाहिए, जहां कहा गया कि हम हिंदुओं को, सनातनियों को समुद्र में बहा देंगे काट के। जहाँ केरल की बात भी करनी चाहिए, जहाँ गाय की गोली मार के भी हत्या की और गाय को रोड पे जिबा भी कर दिया, वहां संविधान खतरे में नहीं आया। जहां एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग विशेष के साथ इतना बड़ा अन्याय करते हैं, उसका साथ देते हैं। बिल्कुल सर, एक मिनट एसपी मित्तल सर, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रियंका गांधी की स्पीच को अगर देखें और समझें, राहुल गांधी से जब रिएक्शन ली तो उन्होंने कहा कि मेरे से भी बेहतर यह स्पीच उनकी तरफ से दी गई है। बतौर विपक्ष में राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी का आना, किस तरह से आप विपक्ष को देखते हैं? मुद्दों के लिहाज से विपक्ष को क्या मजबूती मिलेगी या कहीं ना कहीं वैसी ही स्थिति रहेगी? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से संसद में विपक्ष बहुत मजबूत है। और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि क्या नाम से उनसे बढ़िया भाषण प्रियंका गांधी ने दिया है। ये तो पहले भी देखते हैं कि प्रियंका गांधी अच्छा बोलती हैं, अच्छा भाषण देती हैं। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो उनको पता था कि राजनाथ सिंह क्या कहेंगे, वो पहले से पूरी उसकी तैयारी करके आई थी। इसीलिए उन्होंने क्या नाम से जाति आधारित जनगणना कराने की बात की और जो मुसलमानों के जो मुद्दे उठाए वो सारे बात किए। लेकिन रविंद्र, ये भी एक सच्चाई है कि जब क्या नाम से कांग्रेस का शासन था, गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, तो मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव था उसको किसने फाड़ा? प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको क्या नाम से फाड़ा। तो ये सारी चीजें भी कांग्रेस को देखनी चाहिए। और इसके साथ ही जैसे अभी आरक्षण की बात भी प्रियंका गांधी ने बहुत जोर शोर से उठाई कि आरक्षण को कम किया जा रहा है। 2020 के अंदर आरक्षण को 10 साल के लिए किसने बढ़ाया? मोदी सरकार ने बढ़ाया, जबकि 2030 तक क्या नाम से आरक्षण को कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी के भाषण की प्रशंसा की मैंने, एज ए विपक्ष के रूप में उन्होंने अच्छी तरह क्या नाम से अपनी बात को रखा। बिल्कुल, आता हूं प्रताप राव साहब, जातीय जनगणना की भी बात की, आरक्षण की भी बात की, वर्ग विशेष की भी बात की, बेरोजगारी महंगाई की भी बात की। नारी शक्ति अधिनियम लागू क्यों नहीं किया जा रहा?
इसको लेके भी फिक्रमंद है। हाँ, ये जरूर उन्होंने नहीं बताया कि ये हम अपनी सरकार में यूपीए की नहीं या कांग्रेस की सरकार में लेकर आ पाए या नहीं आ पाए। आपसे सवाल जरूर पूछा है कि भाई लागू कब करेंगे। देखिए, कांग्रेस का काम ही ये रह गया है, और वो भी कहा कि अभी तुरंत क्यों नहीं लागू हो जाता। देखिए रविंद्र जी, बात यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह से देश के हालात बना दिए थे, उसके बाद सबको पता है कि विधान में परिवर्तन करते हुए इसको लोकसभा और विधानसभा में इसको लागू करने के लिए समय चाहिए, तुरंत नहीं होता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन भी होना है, जनगणना भी होनी है, सारी होते हुए और उसका वो तय होना है। तो इसलिए ये एक केवल ऐसा था कि मुसलमानों की हम बहुत तारीफ कर रहे हैं तो एक बात नारी की भी कर दी जाए, इसके अलावा उनका कोई इस विषय पे कोई विशेष स्टैंड नहीं था। देखिए, मैं प्रियंका गांधी की बात कर रहा था, आज पूरा का पूरा भाषण वैसा ही था जैसा कि वो यूपी या केरल के किसी चुनावी सभा में देती हैं। लग ही नहीं रहा था कि कोई संसद के किसी गंभीर विषय में वो बात कर रही हैं, कहीं भी गंभीरता नहीं। और राहुल गांधी ने सही कहा कि उनसे अच्छा भाषण था, क्योंकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी के मस्खरे भाषण के बाद कम से कम थोड़ा तो प्रियंका गांधी ने कोई विषय पे रखी और मुसलमानों की बात। ये विषय तो ये भी रखा ना कि ये भारत का संविधान है, संघ का संविधान नहीं है, संघ का संविधान नहीं है। ये देखो, यही बचकाना सी बात है। क्या जानते हैं संघ को, ये क्या जानते हैं संघ को, और कहां संविधान को, संविधान की तुलना संघ के विधान से करते हैं। संविधान हमारे सबके सर आंखों पर है। संविधान को संघ भी मानता है और संविधान को कांग्रेसी भी मानते हैं, संविधान को मुसलमान भी मानता है, संविधान को हिंदू भी मानते हैं, संविधान को आरएसपी भी मानता है, राजेंद्र जी सवाल पूछेंगे कि भाई तिरंगा आपने जो है नागपुर के कार्यालय पे कब लगाया था? जी राजेंद्र जी, अरे ये कैसी बातें, ये फालतू की बातें, तिरंगे की बातें जो है ना, देखिए तिरंगे की बातें ये फालतू की बातें हैं जिनको लेकर बार-बार बोलने दीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है कि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। ये संविधान की ताकत है, बाबा साहब के संविधान की ताकत है और कांग्रेस तो फिर डरिए मत की ताकत है। फिर क्यों डर रहे हैं? और फिर बार-बार क्यों बरगलाते हैं लोगों को? बार-बार क्यों बरगलाते हैं कि संविधान बदलेंगे? क्यों कहते हैं? झूठ क्यों बोलते हो आप? तो ये क्यों झूठ बोलते हो? क्यों गलतफहमी फैलाते हो? ऐसे काम नहीं चलेगा। झूठ फैलाते कांग्रेस इसलिए खत्म हो रही है। केवल मुसलमानों की बात करती है कांग्रेस, गलतफहमी फैलाती है कांग्रेस, संविधान बदलने की बात करती है, संविधान में संशोधन करने वाली, संविधान को त्याग कर रखने वाली, संविधान को जेब में रखने वाली कांग्रेस कहती है कि संविधान बदलेंगे। समय में देखेंगे गलत आरोप। सरकार को संविधान कांग्रेस के पास कुछ बोलने को नहीं है, जो खुद जेब में रख के चलती है संविधान को कहती है। नेहरू ने सबसे ज्यादा संविधान देश की। राकेश जी लास्ट कमेंट सर आपसे ले रहा हूं। डॉक्टर राकेश लास्ट कमेंट में सर आपसे ले रहा हूं। संविधान को सबसे ज्यादा संविधान सर्वोपरि है, उससे कमतर हमारे पास हमारे समाज के लिए किसी भी धन के लिए कुछ नहीं है। ये एक मैसेज जाना चाहिए संसद की इस बहस से। बिल्कुल रविंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान हमारा एक पवित्र ग्रंथ है, हमें देश की सभी जनता को उसका सम्मान करना चाहिए, सभी उसका सम्मान करते हैं, उसमें कोई भी तिरस्कार की भावना नहीं है, वो सबको समान न्याय का अवसर देता है। और जो भी ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि संविधान बदल देंगे, संविधान किसी तरीके बदला नहीं जा सकता। इस देश में कोई भी संविधान खत्म कर दे, एक बार खत्म किया गया है। हम अपनी संस्कृति को मानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आज की फाइट को आज हमें यहीं भी इस वक्त समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही। लेकिन कुल मिलाकर प्रियंका ने जो अपनी बातों को रखा, संविधान की चर्चा करते वक्त, ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के अंदर जोश आएगा, लेकिन जाहिर तौर पर राजनीतिक आरोप ना लगाते हुए आगे भी जब अभी चर्चा इस संविधान को लेकर होगी तो संविधान पर ही अगर पूरे तरह से बातचीत केंद्रित हो, सवालात केंद्रित हो, इस चीज के लिए और भी बेहतर होगा। फिलहाल आज की बात